कम बैक टू संघ एंड उसके राज्य क्षेत्र के संबंधित क्वेश्चन कर रहा था। सो भारत एक क्या है? राज्यों का एक संघ है। भारत जो है एक राज्यों का एक संघ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत एक क्या है? भारत एक राज्यों का एक क्या है? संघ है। ओके, भारतीय संविधान अनुच्छेद 1 में वर्णित है, राज्यों का संघ है। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो ये राज्यों का संघ में वर्णित करता है। राज्यों के संघ में वर्णित करता है। आंध्र प्रदेश एक भाषाई रूप से राज्य के रूप में गठित कब की गई थी? आंध्र प्रदेश 1953 में। ओके, आंध्र प्रदेश जो है 1953 में गठित की गई थी। किस आधार पर भाई? तो लैंग्वेज के आधार पर। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो संसद को है। ओके, भारतीय संघ में किसी राज्य को, यानी अगर कोई नया राज्य बनाना हो या राज्य को सम्मिलित करना हो तो ये अधिकार किसको है? तो ये संसद को अधिकार है। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो उसका अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? ये सिर्फ संसद को है। या फिर संसद के साथ राष्ट्रपति का तो नहीं, सिर्फ संसद को होगा। किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना है तो ये किसका अधिकार है? सिर्फ संसद को है। और किसी भी नए राज्य को सम्मिलित करना है, चाहे नया राज्य बनाना हो या बाहर से कोई राज्य लाना हो, ये सिर्फ संसद को अधिकार है। राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक है? तो किसकी सहमति आवश्यक है? तो राष्ट्रपति का। फिर से सुनिएगा, राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक बताए थे, जैसे नया राज्य बनाना है तो वो संसद को अधिकार है, लेकिन पुनर्गठन करना है राज्य को तो उससे संबंधित कोई विधेयक लाते हैं संसद में तो उसे प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्रदान करना होता है? राष्ट्रपति को। क्यों पता है? क्योंकि राष्ट्रपति ही क्या होती है? देश का मुखिया होता है। ठीक है, तो इसीलिए कोई विधेयक अगर राज्यों के पुनर्गठन संबंधित करना है तो उसके गार्जियन से पूछना होता है। ठीक है, यानी राष्ट्रपति से पूछना होता है संसद में कोई बिल लाते हैं तो। नए राज्य के गठन करना हो या सीमा में परिवर्तन करना हो, ये बताए थे, ये किसको अधिकार है? सिर्फ संसद को अधिकार है। ठीक है, नाम में परिवर्तन करना होता था, बाउंड्री लाइन को भी बदलना हो तो भी ये संसद को है। ओके, सीमा में परिवर्तन करना हो या नए राज्य का गठन करना हो ये संसद को है। और इस राज्य का मुखिया राष्ट्रपति होता है। ठीक है, देश का मुखिया। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? तो संसद ही घटा सकता है या बढ़ा सकता है। सेम क्वेश्चन है। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी तीन राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया, यानी 3 राज्य क्या हो शामिल होने से लेट किया। तो पहला था जूनागढ़। ओके, कौन था पहले? जूनागढ़ था, फिर उसके बाद हैदराबाद था और फिर जम्मू कश्मीर था। ओके, ये तीनों रजवाड़ा जो था ये तीनों शामिल होने में विलंबित किया, यानी लेट किया। और यही पूछे कि सबसे पहले इन तीनों में से किसको जोड़ा गया था? तो वो जूनागढ़ को जोड़ा गया था। ठीक, फिर हैदराबाद को जोड़ा गया, फिर जम्मू कश्मीर को जोड़ा गया। इस प्रकार भारत में विलय हुआ था। 500 से अधिक जो रजवाड़ा है, रजवाड़ों को देसी रियासत भी कहते हैं, के समय भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? सरदार पटेल साहब थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब थे।
500 से अधिक रजवाड़ों या देशी रियासत को भारत में विलय करना है। उसके उत्तरदायी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके। निम्नलिखित में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? देशी रियासत को भारतीय संघ बनाने में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो सरदार पटेल और बीपी मेनन ने। ओके, बीपी मेनन ने देशी रियासत को भारतीय संघ का अंग बनाना है। ओके, बीपी मेनन के साथ साथ सरदार पटेल भी थे। ओके, देशी रियासतों को भारतीय संघ बनाना है तो बीपी मेनन और सरदार पटेल। मूल संविधान में राज्यों का कितने वर्गों में रखा गया था? जो मूल संविधान था, राज्य को कितने वर्गों में रखा गया था? तो ये 4 वर्गों में रखा गया था। ओके, मूल जो संविधान था उसमें स्टेट को कितने वर्गों में रखा गया था? 4 वर्गों में। वर्तमान समय में राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है। ठीक है, ये 28 है, गलत है ये। ठीक ना, अभी वर्तमान में जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ 29 हुआ था, फिर क्या हुआ? बदल गया। ठीक है। संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों में रखा गया था। अ, ब, स, द यानी अपशब्द में रखा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया था? 1956 में। ठीक है, राज्यों को 4 श्रेणी में बताए थे। आइए इसको कब समाप्त कर दिया गया? 4 श्रेणी तो 1956 में किया गया। जबकि राज्यों का भाषाई आधार पर पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश। ओके, 1950 में क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी को। किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? राज्यों का पुनर्गठन 56 में किया गया था। ठीक है, राज्यों का जो पुनर्गठन था 1956 में किया गया था। ओके, और 4 जो श्रेणी था उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन बनाया गया है? बताएं। आंध्र प्रदेश बना था 1953 को। ठीक है, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में हुआ। इसके पूर्व वहां एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हुई थी? तो किसकी हुई थी? पोती श्री रामुलु का। हाँ, रामुलु, श्री रामुलु एक व्यक्ति वहां मरा था 1953 से पहले। नाम क्या था? पोती श्री रामुलु, पोती श्री रामुलु। ठीक है, मूल संविधान में राज्यों का 4 अलग अलग प्रवर्गों में समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? तो फजल अली कमीशन गठन किया गया था। ठीक है, फजल अली कमीशन। जो 4 जो श्रेणी था उसको समाप्त कर दिया गया और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? फजल अली कर रहे थे। और पोती श्रीरामुलु की मृत्यु हो गई थी 1953 से पहले। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था भाई? तो 1953 में किया गया था। ठीक है, 1953 में इसमें राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 1953 में। ओके, और भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया 1956 में। भाषा के आधार पर 56 में किया गया है, लेकिन राज्यों का जो कमीशन बनी थी कब बनी थी? 1953 में बनी थी। ओके, भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद में पारित किया गया था। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे?
बताए थे जस्टिस फजल अली थे। ओके, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में कब किया था? दिसंबर 1953 में राज्यों के पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी। ठीक है, दिसंबर 1953 में। अगर दिसंबर नहीं रहता तो 54 चल जाता है। पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम लाया गया। ठीक है, संसद ने पारित किया। इस आयोग के अध्यक्ष जस्टिस फजल अली थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? 1956 को। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? 1956 को किया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के पश्चात राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की संख्या कितनी थी? देखिए, उस 1956 से पहले मात्र 14 स्टेट था। ठीक है, कितने स्टेट थे? 14 स्टेट थे। ठीक है, और 6 क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था 1956 से पहले। देखिए, 56 से याद रखिएगा, 6 था संघ शासित। आप पुनर्गठन, राज्य पुनर्गठन कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। ठीक है, तो संसद ही कर सकता है। 1956 में 6 था संघ शासित। 6 से याद रखिएगा। 14 स्टेट था उस समय, 1956 से पहले। वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? वही 28। 8 का है, इसमें ऑप्शन नहीं है, याद रखिएगा। 28, 8 याद कर लीजिएगा। वर्तमान में ये बुक छपी होगी तो उस समय 29 होगा। ठीक है, क्योंकि बीच में 29 भी स्टेट हुआ था। भारत में इस समय शामिल कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश हैं? अभी जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ 28 राज्य, 8 संघीय क्षेत्र है। ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा। ठीक ना? निम्नलिखित में से कौन एक संघीय प्रशासित प्रदेश नहीं है? संघ शासित प्रदेश नहीं है। पुडुचेरी जो है ये स्टेट संभालता है। बाकी सॉरी, ये क्या नाम है, संघ शासित प्रदेश नहीं है। अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा। हाँ, ये कह सकते हैं आपके पुडुचेरी का मुख्यमंत्री भी है, लेकिन है ये संघ शासित क्षेत्र ही। ओके, दिल्ली, पुडुचेरी, ये दोनों संघ शासित क्षेत्र है। लेकिन खासियत क्या है इन दोनों में? दोनों का मुख्यमंत्री है और सब सेंट्रल स्टेट के तुलना में। कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? केंद्र शासित जो है एक प्रदेश नहीं है तो त्रिपुरा नहीं है। ओके, बाकी केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, पुडुचेरी, लक्षद्वीप है। ओके, कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? केंद्र शासित प्रदेश इसमें से बचाना है, कौन नहीं है आपका? मिजोरम नहीं है, ये स्टेट है। ठीक है, 29 का जो ये मिजोरम क्या है? एक स्टेट है। कराईकल, माहे, यनाम सहित पुडुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष को अध्यार्पित किया था? किस वर्ष किया था? 1954 को। फिर से सुनिएगा, कराईकल, माहे, यनाम ये सहित पुडुचेरी को फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने भारत को दे दिया था 1954 को। पहले ये सब जो था ना फ्रांस के अंदर में था। ठीक है, कराईकल, माहे, यनाम और पुडुचेरी, तो ये चारों को दे दिया फ्रांस ने 1954 को दे दिया था। ओके,
यानी आज़ादी 47 में मिली थी, लेकिन 1954 में इस चारों इलाकों को दिया गया था फ्रांसीसी ने भारत को। पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था? बताया पुडुचेरी को कब शामिल किया गया था भारत में? 1962 में। ठीक है, 1962 में पुडुचेरी को शामिल किया गया था। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया था? 1961 में। ठीक है, 1961 में ये पुर्तगाली बस्ती था गोवा, जिसको भारत में मिला लिया गया था 1961 में। संविधान लागू होने के पश्चात ही कौन सा भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? कौन सा राज्य जो था एक आरक्षित राज्य था? तो सिक्किम था। ओके, फिर से सुनिएगा। संविधान जब लागू हो रहा था उस दौरान क्या था? भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था। ठीक है, आरक्षित राज्य किसे कहा गया था? तो सिक्किम को। ये भी कहीं कहीं पूछ सकता है कि रिजर्व स्टेट कौन था? सिक्किम, क्योंकि उस समय सिक्किम स्टेट के रूप में नहीं आया था। ठीक है, 35वां 36वां संविधान संशोधन करके आया था। सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था? तो संयुक्त राज्य के रूप में कब शामिल किया गया? तो 74 में, 1974 में। सिक्किम को किस वर्ष संघ में सहयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया? 1974 में। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया था? सह राज्य बनाया गया था 35वां संविधान संशोधन करके। सह राज्य, अभी राज्य का दर्जा नहीं दिया गया था। ठीक है, तो 35वां संविधान संशोधन हुआ था, उस समय तक सिक्किम सह राज्य था। ठीक है, और 36वां संविधान संशोधन करके सह वर्ड हटा करके राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, 36वां। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया कब? हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था 1970 में। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 1970 में। ओके, हिमाचल प्रदेश को दर्जा कब मिला था? 1970 में जो था एक स्टेट का दर्जा दिया गया था। ठीक है, जबकि सह राज्य सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन करके और 36वां में क्या मिला था? राज्य का दर्जा, सह वर्ड हटा दिया गया था। ठीक है, 1974 में शामिल किया गया था सह राज्य के रूप में। ओके, उस समय रिजर्व रखा गया था सिक्किम को। तो कभी कभी ये भी पूछता है कि कौन से राज्य को रिजर्व रखा गया था? तो बोलिएगा सिक्किम को। ठीक है, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1970 में। ठीक है, संविधान के 56, 55, 53 और 36वें संविधान संशोधन के क्रमशः क्या हुआ? बताया था 36वां में सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था। इसमें कहीं है सिक्किम? जी हाँ है, ये रहा। ठीक है, और 56वां संविधान संशोधन करके गोवा को क्या किया गया था? राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, 56वां संविधान संशोधन करके 1961 में राज्य का दर्जा दिया गया गोवा में। ठीक है, 56वां में गोवा और 36वां में सिक्किम। ठीक, 36वां में सिक्किम और 56वां में गोवा हो जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को याद रखना, अरुणाचल प्रदेश को 55 में मिला था। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को 55 में और मिजोरम को 1953 में। तो सबसे पहले
अगर स्टेट के रूप में हरियाणा रहेगा तो किसको आप सरियाएगा? तो पहला नंबर पर सिक्किम, दूसरा नंबर पर मिजोरम, तीसरा नंबर पर अरुणाचल प्रदेश और चौथा नंबर पर गोवा। इस प्रकार स्टेट का दर्जा मिला था। ठीक है, गोवा को 56 में, 36 में सिक्किम को, 55 में अरुणाचल प्रदेश को, ठीक है, और 53 में मिजोरम को। ऑप्शन सी, किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य का गठित किया गया था? तो ये कौन सा आयोग था? तो धर आयोग था। ठीक है, कौन सा आयोग? धर आयोग में ने कहा था पंजाब और हरियाणा का क्या करना है? अलग अलग राज्य बनाया जाए। कौन सा आयोग? धर आयोग था। निम्नलिखित में किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? सिक्किम का दर्जा कब मिला था? किस रूप में भाई? तो राज्य के रूप में। तो 1975 में। 74 में सह राज्य था, 75 में राज्य मिल गया। ठीक है, राज्य का दर्जा 1 साल बाद। ठीक है, सिक्किम को। और 36वां संविधान संशोधन करके मिला था। तो कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि 36वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? तो बोलिएगा 75 में, जिसको सिक्किम का राज्य का दर्जा दिया गया था। और 35वां में सह राज्य का दर्जा दिया गया था सिक्किम को। 56वां में गोवा, 55 में अरुणाचल प्रदेश और 53 में मिजोरम। ठीक है, भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य कौन था? तेलंगाना था, जिसको ये लास्ट राज्य हुआ। 29वां राज्य बोल रहा है, लेकिन अब है 28 राज्य। झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था? 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, 41 का 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर क्या था ये आप बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं बता देता हूँ। बिरसा मुंडा जी थे। ठीक है, अब उनका पुण्यतिथि था कि बर्थडे था, ये आप बताना है। इसी के बिरसा मुंडा के ही याद करते हुए झारखंड राज्य का गठन किया गया था 15 नवंबर 2000 को। सिक्किम 22वां राज्य बना था कब भाई? 36वां संविधान संशोधन करके। ओके, सिक्किम जो है 22वां राज्य बना था 36वां संविधान संशोधन करके 1975 में। ठीक है, उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निमांकित राज्य का दर्जा दिया था। कौन से राज्य का? तो विशेष राज्य का दर्जा दिया था उत्तराखंड को। ठीक है, उत्तराखंड के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने दिया था। यह भी पूछ सकता है कौन सा आयोग? तो 11वें वित्त आयोग ने दिया था। ओके, 11वां वर्मा की 11वां हो जाएगा। विशेष राज्य का दर्जा दिया। किसी राज्य में कोई क्षेत्र पृथक कर या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य बनाना हो, ये कौन कर सकता है? बताए थे संसद ही कर सकता है। या तो वो राज्य बनाएगा, या राज्य को मिलाना हो, या फिर बाउंड्री करना हो। ये तीनों है। ये जो है एक और राज्य से राज्य को भी मिला देना हो, ये भी संसद ही करेगा। ठीक है, भारत संघ नहीं है कथन एक। दूसरा, भारत एक संघ है। ठीक है, ये दोनों में से सही कौन है ये बताना है आपको। दूसरा, किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। जी हाँ, आर तो सही है लेकिन ए गलत है। ठीक है, भारत संघ नहीं, राज्यों का एक संघ है। ठीक है, भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है। तो यहाँ नहीं बट हट जाएगा। भारत संघ है, जी हाँ संघ है, लेकिन किसका? राज्यों का संघ है।
ऑप्शन डी। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का समूह है, यानी राज्य का संघ है, अर्थात संघ है भारत। नीचे दिए गए भारत का राज्य संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया था, तो वो को सबसे पहले कौन कौन किया था, क्रमवार बताना। नागालैंड को सबसे पहले राज्य का दर्जा मिला था। ओके, फिर हरियाणा और पंजाब को धर आयोग ने बनाया था। ठीक है, नागालैंड, हरियाणा के बाद सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश 55वें संविधान संशोधन करके, सिक्किम 36वें संविधान संशोधन करके राज्य का दर्जा मिला, संपूर्ण राज्य का। ठीक है, और नागालैंड हरियाणा से बात करेगा तो बोलिएगा नागालैंड पहले राज्य बना, तब हरियाणा बना राज्य। विचार करना है, बताना है कि किसकी सहायता से, एक गुट की सहायता से इनमें से कौन सा सही है। तो इसमें से सही है अभी तीनों। पहला, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट यानी शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसमें भारतीय राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है। भारतीय राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है, इसका मतलब है यूनियन ऑफ स्टेट है भारत। एस के धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दिया था। किसको? प्रशासनिक सुविधा को। भाषा के आधार पर था फजल अली, और धर आयोग किसका? प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बांटा था, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बांटा था। तो तीनों सही है। पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पटाभी सितारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थे। ओके, भाषा के आधार पर तीनों ही सहमत नहीं थे कि भाषा के आधार पर देश को बांटा जाए। ओके, पंडित नेहरू हो, सरदार पटेल हो या और पटाभी सितारामैया, ये तीनों अध्यक्ष थे। ठीक है, की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी ने कहा कि राज्यों के पुनर्गठन भाषाई आधार पर नहीं हो, लेकिन 1953 में पहला राज्य बन गया। 1956 में भाषाई आधार पर एक कमीशन बनाई गई 1956 में। ठीक है, ये भाषा आधार पर था। धर आयोग जो था प्रशासनिक सुधार के आधार पर था। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1956 को। ओके, सिफारिश के अनुसार, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन 1956 में हुआ। उससे पहले 14 और 6 वही स्टेट था भारत में, और 6 केंद्र शासित प्रदेश था। भारतीय राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? भाषा के आधार पर बोल रहा है तो 1956 को लिखिएगा। भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? राज्यों के संघ के रूप में वर्णन करता है। भारतीय संविधान राज्यों क्या क्या है? एक संघ, ये है, संघ है। और हरियाणा कब बना? 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा कब बना? 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बन गया था। ठीक है, और 15 नवंबर को क्या बना था? ये झारखंड बना था, 15 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर को हरियाणा बना 1966 में। तो इस प्रकार आपका 52 क्वेश्चन संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित खत्म होते। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा। थैंक यू।